सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन रोशन। आप देख रहे हैं लेजेंड्स एंड द मिथ्स चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑसम वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा वीडियो है, थोड़ा इंट्रो चेंज करके हम रखेंगे लेजेंड्स एंड मिथ्स प्रेजेंटिंग एनाबेला अ मिस्टीरियस डॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने कॉन्जरिंग द मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि एनाबेला क्या है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 से, जब एक राइटर जो कॉमिक्स लिखते थे, उनका नाम था जॉनी ड्रिल। उन्होंने अपने बैकयार्ड में जब तलाशी ली तो उन्हें एक डरावनी सी डॉल मिली। यू आर राइट, द डॉल वॉज एनाबेला डॉल। उन्होंने उस डॉल को लेके अपनी बेटी के लिए गिफ्ट के तौर पे रख लिया, और जब उसका बर्थडे आया उन्होंने उसको वो डॉल गिफ्ट कर दी। उनकी बेटी का नाम था मॉर्सिला। वो बड़ी ही प्यारी बच्ची थी और उम्र के हिसाब से वो डॉल के साथ खेलने लायक थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को वो डॉल अपने बर्थडे के तौर पर गिफ्ट कर दी। और उस डॉल के साथ मॉर्सिला को एक गहरा सा बॉन्ड हो गया था, यानी गहरा सा लगाव हो गया था। वो उसी के साथ दिन रात खेलती और उसी के साथ रात को सो जाती। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसमें बहुत बिहेवियर चेंज आने लगा, यानी बिहेवियर उसका चेंज होने लगा। इससे जॉनी को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी अपनी बेटी की। सडनली और बदकिस्मती से जब वो 13 साल की हुई तो उसे एक बीमारी का शिकार होना पड़ा, और उस बीमारी के लिए उन्होंने एक वैक्सीन भी लगाई। लेकिन वैक्सीन का असर उल्टा हो गया और मॉर्सिला की 13 साल की उम्र में ही डेथ हो गई। उसके बाद जब जॉनी क्रूएल ने पता लगाने की कोशिश की कि ये कैसे हुआ, तो उसे पता चला कि कुछ दिनों से वो डॉल जो एनाबेला डॉल है वो गायब थी। उसके मौत से कुछ दिन पहले वो डॉल वहाँ मौजूद नहीं थी, और पता नहीं बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी वो डॉल जॉनी के हाथ नहीं लगी। यहीं इसकी कहानी ख़त्म नहीं होती है। फिर ये कहानी सीधा जाके 1970 में आ जाती है। फिर 1917 में एक बुक शॉप जिसका नाम था हॉबिस बुक शॉप, वहाँ पे वो डॉल हमें फिर से नज़र आती है। कुछ दिनों बाद एक महिला वहाँ पे शॉपिंग करने आती है क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे होता है, और जब उस गिफ्ट शॉप में वो उस अजीब सी एंटिक डॉल को देखती है तो वो उसे ख़रीद लेती है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा होता है और उसकी बेटी को एंटिक चीज़ों का कलेक्शन बहुत पसंद था। हालांकि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी तो वो डॉल से खेलने वाली नहीं थी, इसीलिए उसकी बेटी जिसका नाम था डोना, उसने उस डॉल को कलेक्ट करके अपने एक बॉक्स में रख लिया। लेकिन वो उन्हें क्या पता था कि वो एक भूतिया डॉल थी। तो इसी के साथ जब उनकी दो दोस्त, डोना की एक दोस्त जिसका नाम था लू, उसे ये शुरुआत से ही डॉल श्रापित लगती थी, इसलिए उसने इस डॉल को अपने कमरे में रखने के लिए मना किया था। लेकिन डोना ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए उस डॉल को अपने कमरे में और अच्छी तरह से सजा के रख दिया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो डॉल उन पे एक मुसीबत खड़ी कर देगी। समय बीतने के बाद ये सारी घटनाएं होना शुरू हो गई। जैसे वो डॉल कभी कभी अपनी जगह से मूव होती थी, यानी जब उसे कहीं रखा जाता था और थोड़ी देर बाद जब वापस हम आते तो वो डॉल अपनी लोकेशन मूव करती थी, यानी वो उस जगह से गायब होकर दूसरी जगह चली जाती थी। इसी तरह की कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थी डोना के साथ, लेकिन उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद वो और उसकी एक दोस्त जब बाहर गए और घर पे लू जब अकेली थी तो एक बहुत विचित्र घटना घटी। जब लूना ने देखा
उस डॉल के करीब एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था और उस कागज़ के टुकड़े पे किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा गया था हेल्प मी। और ये कागज़ उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार दिखा और अचानक 1 महीने बीतने के बाद उनको उस डॉल पे लाल निशान के 2 धब्बे नज़र आए। और जब उन्होंने उस निशान को गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि वो कोई रंग नहीं बल्कि खून के धब्बे थे। इस घटना के बाद लू ने डोना से कहा कि हमें इस डॉल को अब बाहर रख देना चाहिए, वरना पता नहीं ये भूतिया डॉल क्या क्या कर देगी। लेकिन डोना ने उसकी एक नहीं सुनी और उस डॉल को और अच्छी तरह से सजा के रख दिया। लेकिन जब रात को डोना और उसकी दूसरी सहेली घर से बाहर निकले तो लू घर में अकेली थी। तभी लू को डोना की चिल्लाने की आवाज़ आती है। चिल्लाने की आवाज़ सुन के लू भूल जाती है कि डोना घर पे है ही नहीं और वो उसके पीछे उसके कमरे में पहुंच जाती है। उसके कमरे में जाते ही जब डोना और उसकी दोस्त जब वापस वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लूना यानी लू ज़मीन पे बेहोश पड़ी हुई थी और उसे बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी, यानी उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए और कुछ दिनों बाद जब लू को होश आया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। लू ने बेहोशी की हालत में बताया कि ये सारा कारनामा उस अजीब सी दिखने वाली डॉल का है। और जब डोना और उसकी सहेलियों ने अपनी डॉल को तलाशा तो वो उसे खून के धब्बों के साथ दिखी। इससे उनको ये कंफर्म हो गया कि ये सारी चीज़ें इसी डॉल ने की है। इसी के साथ वो इस डॉल को एक प्रीस्ट के पास ले जाते हैं, लेकिन वो प्रीस्ट कहता है कि इसे हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है, आप मेरे सीनियर के पास जाइए। तो वो उसे सीनियर प्रिंस के पास ले जाते हैं, यानी जो प्रीस्ट होता है उसके पास। लेकिन जो सीनियर प्रीस्ट है वो भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पाता, इसीलिए वो साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं, जो एक कपल्स होते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और पता लगाते हैं कि इसके अंदर कोई आत्मा है या नहीं। फिर उन दोनों कपल साइकियाट्रिस्ट ने लूना से परमिशन मांगी कि वो उसे 8 दिन तक ऑब्जर्व करना चाहेंगे और उन्हें अपने पास रखना चाहेंगे। लूना उन्हें परमिशन दे देती है और उस डॉल को उनको दे देती है। 8 दिन के बाद जब साइकियाट्रिस्ट ने उसकी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर ली तो उनका जवाब जान के आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने कहा कि इसमें एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है जो कि किसी बच्चे की है और वो एक इंसानी शरीर को पाना चाहती है, इसीलिए आप इससे जितना हो सके उतना दूर ही रहिए। लूना इस बात को सुनते ही उस डॉल को तुरंत एक बड़े से प्रीस्ट के पास ले जाती है। वो प्रीस्ट उस डॉल को एक शीशे के बक्से में कैद कर लेता है और उसे उन दोनों डिटेक्टिव्स को दे देता है। वो दोनों साइकियाट्रिस्ट उस बॉक्स को एक अपने म्यूज़ियम में रखते हैं, जिस म्यूज़ियम का नाम है ऑलकट म्यूज़ियम। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद जब 2 कपल्स उससे विज़िट करने आए उस म्यूज़ियम में, तभी उन्होंने एनाबेला डॉल का मजाक उड़ाया। लेकिन जो महिला थी वो मना कर रही थी, लेकिन जो हस्बैंड था वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। और जब वो दोनों बाइक से घर वापस लौट रहे थे तो उनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो महिला बच जाती है, लेकिन जो आदमी होता है उसकी डेथ हो जाती है। इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि एनाबेला डॉल के पास अभी भी वो पावर्स है। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या एनाबेला डॉल के पास सच में ये पावर है या फिर ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है? सो लेट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।